गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होती है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आपको पता है कि मेल और फीमेल में गैमेट्स बनते हैं जो कि गोनैड्स बनाते हैं। टेस्टिस और ओवरीज हमने किया है, तो टेस्टिस और ओवरी जो गोनैड्स हैं वो गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स क्या हैं? सेक्स सेल्स होते हैं। जिस तरह से मेल में टेस्टिस क्या बनाएंगी? स्पर्म्स बनाएंगी। ठीक है, तो स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम? वो भी क्या है? गैमीटोजेनेसिस है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हम करेंगे। और फीमेल में एग्स बनते हैं, यानी कि फीमेल में जो गैमीट्स है वो एग्स हैं, तो उनके फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? वो जेनेसिस। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या है? ये गैमीटोजेनेसिस के अंडर आते हैं। आपने क्या याद रखना कि गैमीटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और गैमीट्स जो हैं दीज आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं। ठीक है, क्योंकि म्यूसिस से बनते हैं इसलिए वो हमेशा हैप्लॉइड बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉयड जर्म सेल्स इन द गोनैड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसकी डेफिनेशन है, आपको ये समझनी है क्या है ये, कि हैप्लॉइड गैमेट्स का बनना। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे कहाँ से? बनेंगे अनडिफरेंशिएटेड, मतलब जो आपके इमेच्योर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जर्म सेल्स। कहाँ पर होते हैं ये? गोनैड्स में। गोनैड्स जैसे टेस्टिस हैं, ओवरीज है, वहाँ पर डिप्लॉयड जर्म सेल्स पाए जाते हैं। इन डिप्लॉयड जर्म सेल्स से क्या बनता है आगे? हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब टाइप्स एंड फेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस क्या हैं? क्योंकि गैमेट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए गैमेटोजेनेसिस भी आपकी क्या हुई? वो भी 2 टाइप की हुई। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ओवोजेनेसिस वो क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस जो है वो बेसिकली वो सिमिलर हैं, सिर्फ इसमें कुछ डिफरेंस होता है, वो भी हम करेंगे। दोनों ही प्रोसेस में कुछ कॉमन फेजेस होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है, मैच्योरेशन फेज होता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। गैमेटोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। कैसे गैमीट्स? हैप्लॉइड गैमीट्स। ठीक है, हैप्लॉइड गैमीट्स का बनना किससे बनेंगे? वो डिप्लॉयड जर्म सेल से बनते हैं। ठीक है, उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब गैमेटोजेनेसिस आपकी 2 टाइप की है, यानी कि मेल में अलग प्रोसेस होगा, फीमेल में अलग होगा। तो मेल में जो प्रोसेस होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम फर्स्टली हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? साइट ऑफ अक्रेंस बताई है कि कहाँ पर होती है? टेस्टिस में होती है। और टेस्टिस में भी एक स्पेशल जो साइट होती है वहाँ पर होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिस में हमने देखा था टेस्टिस का स्ट्रक्चर, उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब्स लाइक, उसमें सेमिनिफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं टेस्टिस में। उन सेमिनिफेरस टिब्यूल में पाया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, उन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में सेल्स पाए जाते हैं, वो उसके अंदर जो है लेयर लगी होती है सेल्स की, दैट इज़ कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है इन्हीं को हम जो है आगे चल के, यही जर्म सेल्स हैं, यही जर्म सेल्स फिर आगे डिफरेंट टाइप के सेल्स भी बनाते हैं। ये भी हम प्रोसेस करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल का इसमें बताया गया है आपको, ये लेयर्स होती हैं इसकी। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं इस तरह से ये। ठीक है, तो अभी हम प्रोसेस करेंगे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो प्रोसेस जो है इसमें फेजेस होते हैं। ब्रॉडली जो इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। ठीक है, मतलब पहले इसमें स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। ठीक है, मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि मेन फेजेस क्या हैं इसमें? मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज होता है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम के हेल्प से इसको समझेंगे पहले। ये है आपका, यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताया गया है। फर्स्ट फेज आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, फिर ग्रोथ है, फिर मैच्योरेशन है। हमने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होगी? आपकी जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है वहाँ पर जर्म सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जर्म सेल्स होते हैं, वो कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं वो। ठीक है, वो जर्म सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड है, लिखा है यहाँ पे देखो, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, 46 क्रोमोसोम। तो फर्स्ट फेज क्या होता है आपका? मल्टीप्लिकेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? ये जर्म सेल जो हैं ये क्या करेंगे?
ये डिवाइड करते रहते हैं, किससे? माइटोसिस से, मल्टीप्लाई करते रहेंगे माइटोसिस से, और ये क्या बनाएंगे? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये स्पर्मेटोगोनिया। तो फर्स्ट फेज क्या है आपका? फर्स्ट फेज आपका मल्टीप्लिकेशन फेज है, और इसमें क्या होता है? आपके जो जर्म सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स, किसके? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और यही स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई होते रहते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बताए गए हैं। तो ये अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसमें क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, और वो कैसे? डिप्लॉयड हैं 46 क्रोमोसोम। नेक्स्ट फेज आता है हमारा ग्रोथ फेज। अब क्या होता है कि ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, या हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी पे क्या होगा आपका? कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, और उसकी बजाय वो क्या करते हैं? साइज में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं, और उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। और फिर उसको जो, यानी कि जो साइज में ग्रो किया हुआ आपका स्पर्मेटोगोनिया है, उसको अब हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये आपके फर्स्ट फेज में स्पर्मेटोगोनिया बने। अब इन स्पर्मेटोगोनिया में हमने कहा कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया ग्रो इन साइज एंड दे विल फॉर्म, क्या बनाएंगे? वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और इस प्रोसेस को जो है हम कभी कभी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्या बना आपका? स्पर्मेटोसाइट बना, तो इसलिए हम इसको स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोल देते हैं। पर आपने ये ध्यान रखना है कि ये क्या है आपका? ये आपका ग्रोथ फेज है। तो ग्रोथ फेज में क्या हुआ? ग्रोथ फेज में आपका स्पर्मेटोगोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रो किया साइज में, और उसने क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, कि उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा इस तरह से, और वो ग्रो करेगा, और क्या बनेगा आपका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज जो है, ये ग्रोथ फेज आ गया। नेक्स्ट फेज आता है आपका मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? मैच्योरेशन फेज में आपका मियोसिस होता है, क्योंकि हमने बोला ना कि गैमीट्स बनेंगे, वो कैसे बनने हैं? वो हैप्लॉइड बनेंगे। तो हैप्लॉइड वो तब बनेंगे जब मियोसिस होगा, क्योंकि इससे पहले तो जो भी आपका माइटोसिस, आपको पता है कि इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस से तो जो भी बनता है सेल वो इक्वल ही होते हैं, कि 46 है तो इन सभी में 46 ही आया है यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज आपका क्या आएगा? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? आपने ध्यान रखना है कि इसमें मियोसिस होती है, यानी कि इसमें क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? पहला मियोसिस होगा, लिखा है यहाँ पे मियोसिस 1, और ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। और ये कैसा होगा आपका? हैप्लॉइड होगा, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे? 23 होंगे। फिर उसके बाद आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या करेगा? वो इट विल अंडरगो सेकेंड मियोसिस, ये मियोसिस 2, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और ये क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड्स। क्या बना रहा है ये? स्पर्मेटिड्स बनाएगा। और ये स्पर्मेटिड्स जो हैं कैसी हैं आपकी? ये भी कैसी हैं? हैप्लॉइड है। ठीक है, इस तरह से। तो आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो ये आपके क्या बन गए? ये स्पर्मेटिड्स बन गए। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपकी कितने स्पर्मेटिड्स तैयार हो गई? ये आपकी 4 स्पर्मेटिड्स बन गई। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट फेज। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब ये स्पर्मेटिड्स जो हैं वो क्या बनाएंगी? फाइनली स्पर्मेटोजोआ, या जिसको हम स्पर्म कहते हैं, वो बनाती है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इसमें क्या होगा? अब स्पर्मेटिड जो हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी। जो स्पर्मेटिड्स बनी आपकी वो डिवाइड नहीं करेंगी, बल्कि वो क्या करेंगी? मॉडिफाई हो जाएंगी, खुद को थोड़ा सा चेंज कर लेंगी, और क्या बनाएंगी? वो स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स बनाती हैं, जो कि हैप्लॉइड है। और एक स्पर्मेटोगोन, अब आप देख सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनियम से आपके पास कितनी स्पर्म या कितनी स्पर्मेटोजोआ बने हैं? 4 बने हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड के से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को इट इज़ कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस लिखा है यहाँ पे देखो, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, इट इज़ कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इसके अंदर स्पर्मेटिड के अंदर जो है ऑर्गेनल्स बनते हैं, और इसमें जैसे गोल्गी एपरेटस है, साइटोप्लाज्म, वाटर, ये सब अमाउंट जो है वो बनता है। और साथ में
और इस प्रोसेस के लिए जो है अबाउट 2 मंथ जो है वो लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फुली जो फॉर्म्ड स्पर्म होता है वो सेमनीफेरस टिब्यूल में फिर फ्रीली मूव करता है और फिर स्पर्मेटोजोआ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्पर्मेटोगोनियम है, फिर बीच बीच में यहाँ पे सर्टोली सेल्स रहते हैं नरिशमेंट के लिए। फिर उसके बाद आपका क्या बना, स्पर्मेटोसाइट बना, ये स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर उसके बाद आपका स्पर्मेटिड बनी। उस स्पर्मेटिड के बाद जो है आपका स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। स्पर्मेटोजोआ कैसा होता है, स्पर्मेटोजोआ जो है वो इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इससे पहले ये सर्टोली सेल्स है बीच में, इसी में ये एम्बेडेड है ये स्पर्म। फिर जैसे इससे ये रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल, यानी कि बहुत सारे स्पर्म जो है फिर वो कैविटी में आ जाते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल के। कैसे, इससे वो अलग हो जाएंगे, इन सेल से वो अलग हो जाते हैं, उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में भी हमने आज क्या किया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।